अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की रीडिंग उन सबको हेल्प करेगी जिनकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, या फिर कह सकते हैं जिन्होंने अभी तक बहुत कुछ सह चुके हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने आगे करना क्या है। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे निकालेंगे ऐसे। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आप उसको क्लेम कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई और भी सवाल हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कार्ड से और निकालते हैं आपके कार्ड्स और देखते हैं कि कौन कौन सी उलझन है और उसके लिए हमारे पास कौन सा सोल्यूशन निकलता है। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें और आपके स्टक पॉइंट क्लियर होते रहें। आप में काफ़ी हद तक अपने रिश्ते को लेके क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले कार्ड जो हमारे पास आ चुका है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रिश्तों को टूटने के डर से बहुत कम अपने पार्टनर से इख्तलाफ किया है, या फिर कह सकते हैं कि आपके दिल में जो चीज़ें चुप जाती थी, जो बातें, आपने वो दुख कभी भी उनके सामने नहीं रखे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर तरह की इंसल्ट, इल्ज़ाम, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सह कर भी आज भी अपनी वो जगह नहीं बना पाए हैं जहाँ पर वो ये कह सकें कि 100% वो श्योर हूँ कि आप इस इंसान की लाइफ में हैं। अभी तक ये आपको श्योरिटी नहीं मिली है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो रिश्ता सालों तक ये गुजर चुका है लेकिन अभी तक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ही चल रही है, यानी कि उनके मूड के मुताबिक कभी तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं जैसे आपसे ज़्यादा गैर इंसान कोई इनके लिए है ही नहीं, या आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रही, और सिर्फ वजह यह है कि वो पार्टनर ये बता रहे हैं कि उनके फैमिली इशू हैं, यानी कि उनकी फैमिली नहीं मान रही। इसके बाद हम बात करें उन लोगों की कि उनके साथ ये सलूक किया गया है कि उनको पहले बहुत अच्छे तरीके से जाना गया है, उनके बारे में बात की गई है, फिर बहुत ज़्यादा भरोसा उनको दिलाया गया है कि हमेशा वो उनके साथ ही रहेंगे, फिर यकीन भी दिलाया गया है कि लाइफ में जो तकलीफ़ें तुम देख चुके हो, ये देख चुकी हो, ये नेक्स्ट ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, टाइम के साथ वो तमाम बातें और वादे भुला दिए गए हैं, और अब ये हालात हैं, इस वक्त आपकी सिचुएशन ये है कि वो दुख और वो ही सिचुएशन जिससे आप जिस अज़ियत से गुज़र रहे थे, वो दोबारा से आपकी लाइफ में है। कुछ लोगों की सिचुएशन इस वक्त ऐसी है जैसे कि वो ऑप्शन के तौर पर ज़िंदगी में देखे जा रहे हैं, यानी कि जब उनका मूड होता है तो वो आपसे वही रवैया रखते हैं जो उनका अपना मूड होता है, यानी कि आपसे बात करने का, आपकी बात को सुनने का उनको जब मूड होता है तो बहुत बातें होती हैं, और जिस वक्त उनका मूड नहीं होता तो हो सकता है कभी आप ब्लॉक भी हो जाते हैं या नो कांटेक्ट भी हो जाता है, यहाँ तक भी है कि आपका मैसेज देके जवाब नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे ये चीज़ मुसलसल एक तकलीफ़ आपको दे रही है। अगर इस तरह की किसी भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं और आपका नो कांटेक्ट हुआ हुआ है, यानी कि वो आपको ब्लॉक कर चुके हैं या आपकी लाइफ से जा चुके हैं, तो यहाँ पे आप ये बात सोच लें कि ये इंसान इस सिचुएशन से गुजरने के बाद, या इस सारी जितनी भी बातें मैंने अभी तक की हैं, तो ये इंसान वापस नहीं आएंगे। और अगर ये वापस आते भी हैं तो इसी एटीट्यूड के साथ वापस आएंगे कि ये वही बदतमीज़ी, वही गुस्सा, वही एटीट्यूड, वही चिड़चिड़ापन, और आपको फॉर ग्रांटेड लेके ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और अगर इस रीडिंग में कोई भी चीज़, कोई भी एक पॉइंट आपके साथ रेजोनेट नहीं करता, यानी कि अभी तक कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं आई जो कि आपको लगे कि इस रिश्ते में ख़त्म होने के लिए काफ़ी है, तो आप फिर एक कोशिश लाजमी करें। अगर आपकी उनसे बात हो सकती है तो बात को क्लियर करें। हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट, ऐसी क्लियरनेस आपको मिल जाए जिससे आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए, क्योंकि रिश्ते तोड़ने से ज़्यादा रिश्ते जुड़ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, आप बड़ी आसानी से कह देती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। मैं बिल्कुल मानती हूँ मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चंद चीज़ें हैं जिनको आप मान जाएं तो आपको मूव ऑन करना बहुत आसान होगा। अपनी खुशी को प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी बना लें। लोगों को ना कहना शुरू कर दें, जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं उनको बताना शुरू कर दें, और ऐसे तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें जो हमेशा आपके साथ रह के आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करते हैं और आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल देते हैं, एक अंधेरे कमरे की तरफ धकेल देते हैं जहाँ पे रोशनी नहीं होती। उम्मीद है काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे स्टक पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं आप तमाम लोगों को जवाब दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।